खौफ 2025 का प्राइम वीडियो ओरिजिनल सुपरनैचुरल तत्वों के साथ साथ ऐसे घटनाओं का मिक्सअप भी दिखाता है जो रियल लाइफ हॉरर कहला सकती है। शो हमें बहुत ही करीब से ये दिखाता है कि एक औरत जो भारत की राजधानी की सड़कों पर अकेली चलती है वो कैसी महसूस करती है और उसे क्या क्या झेलना पड़ता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं कि इस हॉरर सीरीज में क्या हुआ और कौन सा भूत प्रगति वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल की लड़कियों को डरा रहा था। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। और एक ह्यूज स्पॉइलर वार्निंग के साथ लेट्स मूव ऑन। माधुरी किरण यानी मधु दिल्ली आई थी एक नई शुरुआत करने के लिए। ग्वालियर में उसके होम टाउन में रहते टाइम कुछ परेशान करने वाली बातें उसके साथ हुई थी जिनसे बचने के लिए उसने वहां से चले जाने का फैसला किया था। मधु कॉलेज के दिनों से अरुण के साथ एक रिलेशनशिप में थी। अरुण मधु से कुछ साल पहले दिल्ली शिफ्ट हो गया था और इसीलिए वो अक्सर ग्वालियर वापस आता था उससे मिलने के लिए। एक बार मधु अपने कॉलेज में सीनियर्स के लिए फेयरवेल फंक्शन होस्ट कर रही थी जब उसने अपनी एक फोटो खींचकर अपने बॉयफ्रेंड को भेजी। अरुण ने सिर्फ अपने दोस्त के सामने शो ऑफ करने के लिए उसे वो फोटो भेज दी और बोला कि वो उसे डेट कर रहा है। उस दोस्त ने अरुण के भरोसे को तोड़ दिया और उसने वही फोटो कई व्हाट्सएप ग्रुप्स में फॉरवर्ड कर दिया। नकुल तक भी वो फोटो पहुंच गई और तभी उसने मधु से मिलने का फैसला किया। असल में नकुल मधु जब स्कूल में थी तभी से उसके पीछे पड़ा था। वो उसे हर तरह के गिफ्ट्स भेजता था और अपने खून से लिखे हुए लेटर्स भी देता था, लेकिन उसने कभी अपना चेहरा नहीं दिखाया था। मुझे लगता है कि नकुल को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था और उसे लगता था कि जैसे ही वो उसे देखेगी मधु उसे तुरंत रिजेक्ट कर देगी। नकुल अक्सर रोया करता था कि उसके सीनियर्स उसे बुली करते थे। मधु कभी उसमें इंटरेस्टेड थी ही नहीं और इसलिए अपेरेंटली नकुल ने अपने मन में खुद को विक्टिम बना लिया और सोचा कि मधु उसका फायदा उठा रही है। जब उसके पास वो फोटो आई तो उसने डिसाइड किया कि वो मधु से उसके इग्नोरेंस का बदला लेगा। वो अपने दो दोस्तों के साथ उसके कॉलेज गया और मधु पर जबरदस्ती की। हमारे समाज की ऐसी हिपोक्रेसी थी कि एक लड़की जिसके साथ जबरदस्ती हुई थी वो दूसरों को नहीं बता सकती थी क्योंकि उसके अंदर कहीं ये बात बैठ गई थी कि लोग उसे ही दोषी मानेंगे। यहाँ तक कि उन लोगों ने अरुण को भी पीटा था और वो भी डरा सहमासा था। तो इन सभी चीजों से बचने के लिए मधु दिल्ली आ गई, लेकिन उसे अब भी सोने में दिक्कत हो रही थी। उसे अब भी उस डरावने रात के नाइटमेयर्स आते थे। वह भी रातों में पसीने से लथपथ होकर उठ जाती थी और उसकी सांस फूलने लगती थी। अपने अतीत के सहमा देने वाली मेमोरी से बचने के लिए मधु दिल्ली आई और आखिरकार प्रगति वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल में उसे रूम मिल गया। फिर एक दिन मधु ने नकुल को देखा जो उसकी एक बहुत करीबी दोस्त बेला का फियांसे निकला। उस डरावनी रात बलात्कारियों ने मास्क पहने हुए थे, लेकिन मधु ने सुना था कि वो लोग उस गैंग के लीडर को नकुल भैया कहकर बुला रहे थे। प्रॉब्लम ये थी कि मधु अपने खुद के जजमेंट पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। उसे नहीं पता था कि क्या सच है और क्या नहीं। मधु एक सही मेंटल स्टेट में नहीं थी और एक समय ऐसा भी आया जब उसे नकुल की तरफ अट्रैक्शन महसूस होने लगा क्योंकि वो बहुत सपोर्टिव और अंडरस्टैंडिंग बन रहा था। उसने उसके साथ एक इंटीमेट मोमेंट शेयर किया जिससे बाद में उसे रिग्रेट हुआ। वो ऑलमोस्ट मान चुकी थी कि नकुल निर्दोष है, लेकिन जब उसके दोस्तों ने आकर उसे उसी तरीके से बुलाया जैसे उस रात जब मधु का रेप हुआ था, उस दिन उसने उन रेपिस्ट के मुंह से सुना था, तो वो डर गई। मधु के लिए वो एक डेजा वू वाला मोमेंट था और उसे समझ आया कि असल में वो नकुल ही था जिसने उसका बलात्कार किया था। खौफ के एंडिंग में नकुल ने अपने क्राइम्स का कन्फेशन किया, वो भी काफी एरोगेंट तरीके से, और डिसाइड किया कि वो मधु को मार डालेगा क्योंकि वो उसके लिए एक लायबिलिटी बन गई थी। मधु उस दिन मर जाती, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था और जिसका जवाब मधु के पास भी नहीं था। मधु ने अपने अंदर एक पावर का सर्ज महसूस किया। उसने नकुल के दोस्तों को मार दिया और फिर वापस अपने हॉस्टल भाग गई। वही सुपरनैचुरल पावर ने नकुल को इतना बेचैन और पैरानॉइड बना दिया कि उसने अपनी शादी के दिन खुद अपनी जान ले ली। कोई कह सकता है कि नकुल के पछतावे ने उसे खिड़की से कूदने पर मजबूर किया, लेकिन मैं ये नहीं मानता। हाँ, उसे ये डर जरूर था कि वो एक्सपोज हो जाएगा, लेकिन वो मधु की सुपरनैचुरल पावर्स थी जिसने उसे अपनी जान लेने पर मजबूर किया। काफी टाइम पहले प्रगति हॉस्टल के रूम 333 में कुछ ऐसा हुआ था जो काफी अनएक्सपेक्टेड था और उसी वजह से मधु को एक ईवल प्रेजेंस महसूस हो रही थी। कोमल, रीमा, स्वेतलाना और निक्की अब भी उसी फ्लोर पर रहती थी और उन्होंने ग्रेसी डुमडुम जो हॉस्टल की वार्डन थी उसको वार्न किया था कि अगर किसी और लड़की को उस रूम में रखा गया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस काफी खराब हो सकते हैं। खौफ के शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़की जिसका नाम अनु था रूम 333 में रहती थी और अपेरेंटली उसने एक ट्रक के सामने कूद कर अपनी जान ले ली थी। उसके बाद
बाद जब भी उसके पड़ोसी वो 4 लड़कियां हॉस्टल के प्रेमाइसेस के बाहर गई, उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे कोई सुपरनैचुरल पावर उन्हें वापस खींच रही हो। जहां स्वेतलाना को लगा कि कोई उसका गला घोंट रहा है, वही रीमा जो उस वक्त प्रेग्नेंट थी, उसे अपने पेट में भयानक दर्द महसूस होने लगा। साथ ही लाना के गले पर निशान भी पड़ गए, जो क्लियरली दिखाता था कि ये सब कुछ उनका इमेजिनेशन नहीं था। तो वो 4 लड़कियां हॉस्टल के अंदर ही फंस गई थी, लेकिन जो वो वार्डन समझ नहीं पाई वो ये था कि उनकी अपनी दोस्त की भूत उन्हें क्यों हर्ट करना चाहती थी। वार्डन जानती थी कि लड़कियां उससे कुछ छुपा रही थी। जब मधु ने उस रूम में स्टे करना शुरू किया तो उसे भी वहां किसी और एंटिटी की प्रेजेंस महसूस होने लगी। ग्रेसी की एक कांस्टेबल फ्रेंड थी जिसका नाम इलू मिश्रा था। इलू का बेटा जीवा कुछ टाइम से मिसिंग था और उसे पता चला कि वो एक ऐसे सो कॉल्ड डॉक्टर या हकीम के क्लिनिक में काम कर रहा था जो डार्क एसोटेरिक प्रैक्टिसेस का एक्सपर्ट था। इलू को लगा कि ग्रेसी उसकी मदद ले सकती है और उससे कह सकती है कि वो अनु के रूम को चेक करे और देखे कि वहां कोई भूत असल में है भी या नहीं। फिर उसके कहने पर वो हकीम आया और उसने ग्रेसी से कहा कि उसे रूम के अंदर एक ईवल एंटिटी की प्रेजेंस महसूस हुई है और जो लड़की वहां रहती है उसकी जान खतरे में है। जब मधु ने नकुल के दोस्तों को मार दिया और उसकी फिजिकल हेल्थ इतनी डिटेरिएट होने लगी कि सबको दिखने लगा, तब ग्रेसी ने डिसाइड किया कि अब वो खुद इस मैटर को हैंडल करेगी और उसकी जड़ तक जाएगी। तब लड़कियों ने बताया कि एक्चुअली उस रूम में क्या हुआ था और क्यों वो लोग हॉस्टल के बाहर नहीं जा पा रही थी। तो इलू का बेटा जीवा अक्सर हॉस्टल में आकर पेंटिंग जैसे छोटे मोटे काम करता था। जीवा को लगता था कि स्टॉकिंग, ईव टीजिंग और लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करना बिल्कुल नॉर्मल चीज है। वो अक्सर हॉस्टल के रास्ते में लड़कियों को लेजर लाइट मार के हरास करता था, लेकिन एक दिन उसने हद पार कर दी। अनु उस वक्त अपने लाइफ के एक रफ फेज से गुजर रही थी, क्योंकि उसे पता चला था कि उसका बॉयफ्रेंड उसे चीट कर रहा था और किसी और से सगाई कर चुका था। न्यू ईयर्स ईव थी और अनु अपना टेम्पल लूज करने के कगार पर खड़ी थी। जीवा हमेशा की तरह उसके आने जाने के रास्ते में उसे छेड़ रहा था और फिर अनु ने उसे हॉस्टल के अंदर आने का चैलेंज दे दिया। एक बात दूसरी बात तक लीड किया और जीवा के इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर की वजह से रीमा और बाकी लड़कियों ने उसे जिंदा जला दिया। फिर उन्होंने उसकी बॉडी को पास की ही नदी में डिस्पोज कर दिया और कुछ महीने बाद उसकी जली हुई बॉडी लोकल पुलिस ने रिकवर की। जीवा का ही भूत उन लड़कियों को हॉन्ट कर रहा था। उसने पहले अनु को पोजेस किया और उसे बस के सामने कूदने पर मजबूर किया और फिर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके बाकी लड़कियों को हॉस्टल का कैंपस छोड़ने से रोक दिया। वैसे तो कानून को अपने हाथों में लेना हमेशा गलत एग्जाम्पल सेट करता है, लेकिन उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उन लड़कियों ने जो भी किया वो मेरी नजर में तो एकदम सही था और अगर उन्होंने रिटेलिएट नहीं किया होता तो वो लड़का उनके साथ कुछ गलत कर सकता था। हमने देखा कि कैसे उसने कॉन्फिडेंटली हॉस्टल के अंदर घुसकर जबरदस्ती अनु को किस किया और फिर उन सबको गालियां देना शुरू कर दिया। उसने कई घटिया शब्द इस्तेमाल किए और उन लड़कियों को असॉल्ट करने लगा और रीमा अपने इंपल्सेस कंट्रोल नहीं कर पाई और उसी ने ही उस पे पहला वार किया। बाद में निकी ने भी हॉस्टल छोड़ने की कोशिश की और उसने भी उस शैतानी आत्मा का कहर झेला। जीवा का भूत मधु को पोजेस करना चाहता था और उसकी रूह को सुपरनैचुरल रियल्म में ले जाना चाहता था। वो सिर्फ मधु की मदद इसलिए कर रहा था ताकि उसे अपनी जाल में फंसा सके, लेकिन उस हाकिम के कुछ अलग ही प्लान्स थे और वो भी जीवा के भूत की पावर्स को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। रीमा, स्वेतलाना, निक्की और कोमल हॉस्टल से निकलने के लिए डेस्परेट हो चुकी थी और एक पॉइंट पर वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। उन्होंने उस हाकिम से कांटेक्ट किया जिसने उनसे कहा कि अगर वो जिंदा वहां से निकलना चाहती है तो मधु को उसकी दी हुई दवाई के छोटे डोजेस उसकी चाय में मिलाकर देना पड़ेगा। हाकिम, जिसका नाम शायद भल्ला है, किसी टर्मिनल इलनेस से सफर कर रहा था और उसका मानना था कि इनोसेंट लड़कियों की जिंदगी सैक्रिफाइस करके वो अपनी जान बचा सकता है। जैसे ही वो हाकिम रूम नंबर 333 में पहली बार घुसा, उसने फील कर लिया कि वहां किसका भूत मौजूद है और मधु, जिसका बॉडी वो भूत वेसल के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था, उसकी जान बचाने में हेल्प कर सकती थी। लड़कियां भी इतनी डर चुकी थी कि उन्होंने नहीं सोचा कि वो क्या कर रही है। उनके लिए सिर्फ एक चीज मैटर करती थी, अपनी जान बचाना। जब सब कुछ बिगड़ गया और जीवा का भूत मधु को पोजेस कर चुका था, तब हाकिम फाइनली हॉस्टल आया और सिचुएशन का फायदा उठाने की कोशिश किया। मधु, जो जीवा के भूत से पूरी तरह पोजेस्ड हो चुकी थी, उसने अरुण, अपने बॉयफ्रेंड पर उसके घर पर असॉल्ट किया और फिर हॉस्टल आई ताकि उन लड़कियों को मार सके। मधु एक स्ट्रॉन्ग लड़की थी और उसने ईवल स्पिरिट के अगेंस्ट फाइट की। जीवा का भूत उसे अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन मधु ने रेजिस्ट किया और वो उस स्पिरिट को अपने बॉडी से बाहर निकालने में सक्सेसफुल रही। उसी मोमेंट पे वो स्पिरिट हाकिम के बॉडी में चला गया और उसने एक ऐसी एनर्जी फील की जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। हाकिम फिर उन लड़कियों को मारने लगता है, लेकिन मधु बिल्कुल सही वक्त पर वहां पहुंच जाती है और उसका सर काट देती है।
ग्रेसी को हाकिम ने मार दिया था और इलू को भी उसने सॉल्व किया। इलू को अपने बेटे के मौत का सच समझना काफी मुश्किल हो रहा था। उसका बेटा शायद दुनिया का सबसे बेकार इंसान था, लेकिन वो फिर भी उसकी माँ थी। हाकिम ने अपनी सुपरस्टिशंस और ब्लैक मैजिक में विश्वास करते हुए कई जवान लड़कियों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया था और उन्हें इसी वजह से गंदी मौत मरना पड़ा था। सोहिनी वर्मा जो एक साइकोलॉजिस्ट थी और मधु की एम्प्लॉयर भी, वो भी इन लड़कियों की हालत देखकर हैरान थी। पहले तो उन्हें लगा था कि ये सब इन लड़कियों की कलेक्टिव मेंटल डिसऑर्डर का पार्ट हो सकता है, लेकिन जब उन्होंने निकी को अपने सामने मरते हुए देखा तब उन्हें समझ आया कि ये कुछ और ही था। तो मेन सवाल ये है कि क्या जीवा का भूत अभी भी वहां था, क्योंकि एक सीन था जब मधु ने कैमरा की तरफ देखा और मुझे लगता है कि शायद वो अभी भी किसी बुरी शक्ति की इन्फ्लुएंस भी थी। और ये भी पता नहीं चल पाया कि क्या वो भूत हाकिम के मरने के बाद दूसरी दुनिया में चला गया या नहीं। जब नकुल ने बालकनी से कूदकर अपनी जान ली थी, मधु ने सीधा कैमरा की तरफ देखा और कहा कि इतने ज्यादा जहर के बावजूद वो अपने दुश्मन को हराने में सफल रही थी और उसे उसकी अपनी गेम में ही उसने हरा दिया था। उसने ये रियलाइज किया था कि कोई भी आदमी जो लड़कियों का इज्जत नहीं करता वो हमेशा एक्सपोजर के डर से परेशान रहता है। एक वक्त था जब मधु हर गंदी नजर और हर कॉमेंट से डर गई थी, लेकिन जो कुछ भी उसके साथ हुआ उसने ये समझ लिया था कि मिसोजिनिस्टिक दुनिया में जीने के लिए टफ होना कितना जरूरी है। जबकि खौफ का एंडिंग ये नहीं दिखा था कि हाकिम के मरने के बाद जीवा के भूत का क्या हुआ, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो उन लड़कियों को और नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि वो उनके डर के सहारे जीता था और अब जब डर ही नहीं है तो उसकी पावर भी नहीं रहेगी। वो भूत लड़कियों के डर का फायदा उठाता था और उसने औरतों को मर्द से नीचा समझा था। जैसे हर डोमिनेटिंग आदमी करता है, उसने उन लड़कियों के रेजिलियंस को अंडर एस्टिमेट किया और ये नहीं समझा कि वो क्या कर सकती है। उसने खुद को एक ऐसे पोजीशन में डाल दिया जैसा कि सो कॉल्ड अल्फा मेल्स करते हैं। मेरे लिए ये भूत हर पेट्रियार्कल माइंडसेट का सिंबल था, हर गंदे आदमी का, हर मिसोजिनिस्टिक आइडियोलॉजी का जो हमारे समाज में एग्जिस्ट करते हैं। हो सकता है कि हम ऑडियंस को भूत देखकर डर लगा हो, लेकिन लड़कियां हर दिन उस हॉरर का सामना करती है। मधु के ड्रेस पर एक आदमी को इजैकुलेट करते देखना मेरे लिए तो काफी डिस्टर्बिंग था और मुझे नहीं लगता कि इस तरह के अब्यूज से बड़ा कोई ट्रॉमा हो सकता है। मेरा मानना है कि मधु को समझ आ गया था कि दुनिया कैसे चलती है और हर कदम पर उसके लिए लड़ना कितना जरूरी है। उसने समझ लिया था कि उसे ही उसके असेलेंट्स को सजा देनी होगी। अरुण अभी भी क्रिटिकल सिचुएशन में था, लेकिन मुझे लगता है कि जब वो रिकवर करेगा तो वो मधु के साथ एक खुशहाल जिंदगी जिएगा और दोनों अपने डर और ट्रॉमास को पीछे छोड़ प्रॉपर्ली मूव ऑन कर जाएंगे। हे इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। खौफ देखने का आपके एक्सपीरियंस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। सिनेमा सीरीज की वीकली डोज के लिए लाइक बटन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलता है और फिलहाल के लिए वे साइनिंग ऑफ। गुड बाय एंड आई विल बी बैक।